हाय क्लास, इसको ऑन करके जाओ। देख रहे हो तुम्हारी हिमानी मैम की हरकतें। हाय स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सभी के? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आर यू गेटिंग माय वॉइस? पहले थोड़ा कैमरा, मैं इतनी बेवकूफ हूँ, हिमानी ने कैमरा बंद कर दिया था और मैंने बंद कैमरे में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। कल वाली पीडीएफ में आज दूंगी क्योंकि आज हमारा आधा काम रहता था ना, तो आज हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको आज की और कल की दोनों की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी, अभी जस्ट थोड़ी देर में। ठीक है, अभी आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हाय डियर स्टूडेंट्स, हेलो हेलो हेलो, आर यू गेटिंग माय वॉइस? मैम वीडियो ठीक है दे दूंगी। गेटिंग माय वॉइस ना? हाँ, पहले नहीं आ रही थी आवाज क्योंकि पहले आपकी मैम ने कैमरा बंद कर दिया था और मैं ऐसे ही पढ़ाना स्टार्ट कर दी थी बंद कैमरे में। तो हम दोनों बहुत मेधावी हैं, मैं और हिमानी दोनों, ऐसी हरकतें हम करते रहते हैं। सो गाइज, हेलो, हाय, वेलकम, दिस इज मी और मैम। ठीक है, ये बीपीएससी और सीटेट दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं। मैंने बताया था ना, एक हफ्ते के लिए मैं हर बच्चे को अलाउ करूंगी क्लास में बैठाना। बस मंडे से आप लोगों की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जैसा आप लोग पढ़ना चाहते हो वैसा। हाँ, हिमानी मैम सीडीपी वाली, एग्जैक्टली सही पहचाने। सो गाइस, जल्दी से मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। किस चीज के बारे में? हमारे बच्चे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो जल्दी से ध्यान दीजिएगा, कोई भी बातें ना करे बीच में, और क्लास में परेशान करने की तो सोचना भी मत। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करना चाहूंगी किस चीज के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगी, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है टेट्रा इथाइल लेड, जिसको हम टीईएल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टीईएल। उसमें पेट्रोल का क्या इस्तेमाल होता है? तो उसमें हम जो पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं वो होता है आप लोगों का एंटी नॉकिंग रेटिंग। पेट्रोल की जो जरूरत पड़ती है मोटर व्हीकल को चलाने के लिए, उसमें नॉकिंग रिएजेंट की तरह, एंटी नॉकिंग रिएजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आप लोगों का खर्चा, फ्यूल कम हो और आपकी मशीनरी बिल्कुल ठीक ठाक चलती रहे। अगर आप लोगों को न्यू बैच देखना है तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, आप लोगों से बात की जा रही है कि हीरे की चमक किस चीज पर निर्भर करती है। तो भैया, आपकी जो हीरे की चमक होती है वो आप लोगों की TIR पे निर्भर करती है। किस चीज पर निर्भर करती है? TIR। इसको बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दूसरी सबसे बड़ी बात है, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, कल मैंने होमवर्क दिया था, आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो होमवर्क करके लाए हैं? और जो नहीं करके लाया वो भी अपना नाम बता दो ताकि मैं डांट सकूं तुम लोगों को। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो होमवर्क नहीं करके लाए? हु विल टेल मी? बताया था ना, कैपलर के तीनों नियम पढ़कर आने हैं। एक भी बच्चा पढ़कर नहीं आया ना? सभी को हेलो हाय फ्रॉम माय साइड। क्या एक भी स्टूडेंट कैपलर का नियम पढ़कर नहीं आया है? काहे को नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने, बताओ जरा। वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। सेकंड, आप लोगों से बात किया जाता है कि आपकी जो अपेक्षित आर्द्रता होती है उसको हम किस चीज से नापते हैं? तो उसको हम हाइग्रोमीटर से नापते हैं। अब जैसे आजकल बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो पानी, मॉइस्चर और आप लोगों की हवा, तीनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? आप लोगों के बहुत ही प्यारे मित्र, परम मित्र। जहां पर हवा होगी वहीं पर पानी होगा, वहीं पर थोड़ा 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 मॉइस्चर प्रेजेंट होगा आप लोगों का। तो हमारे पानी में, सॉरी, हमारी हवा में कितनी नमी उपस्थित है, कितनी ह्यूमिडिटी उपस्थित है, उसको पता करने के लिए हम हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये बहाना काफी अच्छा मारा है चिरंजीव आपने, है ना? और अगर हम अपना ये बहाना क्लास में कंटिन्यू रखते थे तो हमारे हाथों पे ना स्केल लगते थे। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम बहुत दूर बैठे हो, तुम्हारी पिटाई नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, आप लोगों से बात की जाती है, रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो किस प्रकार का होता है? आपका होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से थोड़ा सा छोटा बनता है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जो आपकी आंखों में इमेज बनती है वो कैसी बनती है? उल्टी बनती है। लेकिन आपके दिमाग की जो सिलेरी मसल्स होती हैं उस उल्टी इमेज को सीधा करके आपको दिखाती हैं, तभी तो आपको सब चीजें सीधी नजर आती हैं। वरना हमारे आंखों में जो एक्चुअल इमेज बन रही होती है वो कैसी बनती है? आप लोगों की बिल्कुल उल्टी बनती है। तो आप ये चीज बढ़िया से ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, कि चीज उल्टी बनती है लेकिन आपके दिमाग में सिलेरी मसल्स होती हैं जो उस चीज को क्या कर देती हैं? सीधा कर देती हैं। आर यू गेटिंग? आप प्लीज क्लास में बातें मत करो, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगला आप लोगों से बात की जा रही है कि पोलियो का जो टीका है सर्वप्रथम आप लोगों का जॉन साल्क ने बनाया था। किसने बनाया था? आप लोगों का जॉन साल्क ने। क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं मुझे इस बात का जवाब दो, चलो जल्दी। बी,
CG और DPT, इलीजा और विडाल, इनके बारे में बता दो जरा। हाँ, जिनके पास महापैक है वो देख सकता है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जल्दी से BCG, DPT, इलीजा और विडाल के बारे में बता दीजिए। ये सारी की सारी क्या है? वैक्सीन है। विडाल हम इस्तेमाल करते हैं टाइफाइड को टेस्ट करने के लिए। तो ये आप लोगों का जो टेस्ट है किस चीज के लिए है? आप लोगों का टाइफाइड, तपेदिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है आप लोगों का? तपेदिक बोला जाता है, ध्यान रखना। इलीजा आप लोगों का एड्स का टेस्ट होता है। किसका टेस्ट होता है? आप लोगों का एड्स को जानने के लिए टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग इलीजा। ध्यान रखिएगा मेरी बात। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप लोगों से बताया जाएगा DPT के बारे में। तो आप लोगों का बीमारी होती है डिप्टेरिया, परट्यूसिस और टिटनस। तो डिप्टेरिया, परट्यूसिस और टिटनस, आपको ये चीज अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। BCG की बात अगर मैं आप लोगों से बात करूंगी तो BCG होता है आप लोगों का बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। सो आप लोगों का क्या होता है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। तो आप सभी को ये चीजें अच्छे से ध्यान में रखनी है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा, आप में से किस किस को इलीजा की फुल फॉर्म पता है? जरा लिखकर बताना मुझे। इलीजा की फुल फॉर्म लिख दो, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ, BCG का टीका बचपन में लगा होगा आपके, मेरे तो लगा था भाई। तो ये आपकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है प्लीज लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में पूछने के लिए आती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, सुखाने हैं धुले हुए। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हाँ, वेरी वेरी गुड। देखिए 100% चाहे आप BPSC वाले स्टूडेंट है, चाहे आप सीटेट वाले स्टूडेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आपका यहां से क्वेश्चन पूछने के लिए ना आए। SC लिखा है, SC ASSAY, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आपसे एड्स के बारे में बात की जाएगी तो इसकी पहचान कैसे होती है? तो आपकी बॉडी में जो T सेल होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। आपकी बॉडी में जो T सेल्स होते हैं वो आप लोगों के खत्म हो जाते हैं, इससे पहचान पड़ती है। अगर आप लोगों ने PYQ देखे होंगे तो 100% मैं गारंटी दे सकती हूँ आपने एड्स और इलीजा से संबंधित प्रश्न 100% देखे होंगे, हर हालत में देखे होंगे। एम आई क्लियर? चले बैक टू द स्लाइड। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जाती है किस चीज के बारे में? नेक्स्ट आप लोगों से बात की जाती है यहाँ पर इस चीज के बारे में। यहाँ पर आप लोगों से सवाल पूछा जा रहा है किस भौतिक क्रिया की राशि का मात्रक आप लोगों का न्यूटन पर केजी होता है? तो किसका होता है? आप लोगों का एक्सक्लेरेशन का होता है। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे त्वरण के बारे में बता सकते हैं? यानी आप लोगों के एक्सक्लेरेशन का फॉर्मूला किसी को पता है क्लास में? हाँ जी स्टूडेंट्स, एक्सक्लेरेशन का फॉर्मूला पता है किसी को क्या होता है? नहीं मालूम? स्पीड चेंज नहीं होता। वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए सभी के सभी स्टूडेंट्स, जब कभी भी आप लोगों से एक्सक्लेरेशन के बारे में बात की जाए, किसके बारे में बात की जाए? त्वरण के बारे में बात की जाए, तो आप कभी भी स्पीड नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे वेलोसिटी।
स्पीड नहीं लिखते, हम लिखते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग बटे समय। दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगर कभी भी कोई भी आपसे वेलोसिटी के बारे में जिक्र करता है कि मेरे भाई वेलोसिटी बता दे हमको, हमको तो पता ही नहीं है वेलोसिटी होती क्या है, वेग के बारे में हमको बता दो, तो वेग होता है आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। विस्थापन बटे समय। क्या होता है आप लोगों का? विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखनी है। और इसकी यूनिट की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, अगर आपसे स्पीड के बारे में बात की जाती है, ऐश्वर्या इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको डियर, लेकिन शाम तक मिल पाएगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग को प्रोसेस होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है शाम लग जाती होगी, है ना। और अगर कभी कोई भी आपसे स्पीड के बारे में बात करता है कि भैया स्पीड क्या होता है, तो स्पीड के केस में आप डिस्टेंस ले लेंगे, दूरी बटे समय। तो स्पीड से डिस्टेंस रिलेट करता है, किससे क्या चीज रिलेट करता है आप लोगों का? स्पीड। ये बार बार स्लीप पोजीशन में पहुंच जाता है हमारा लैपटॉप बेचारा, और मुझे और परेशान करता है। स्पीड क्या होता है आप लोगों का? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है जी, चले बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। नेक्स्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन है, आप लोगों से बात की जा रही है कि भैया जो गॉइटर होता है किस वजह से होता है? तो गॉइटर होता है अगर आपके शरीर में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आपके शरीर में एक हार्मोन होता है जो रेगुलेट करता है आयोडीन का अमाउंट। प्रियंका स्पीड की यूनिट निकाल लो, मीटर पर सेकंड। देखिए डिस्टेंस की यूनिट मीटर हो गई, टाइम की सेकंड हो गई, तो मीटर पर सेकंड। थायरॉक्सिन, वेरी वेरी गुड। थायराइड, थायरॉक्सिन, बहुत बढ़िया जवाब दिया, वेरी गुड। लव यू ऑल। आज तो तुमने दिल खुश कर दिया यार, आज तुम्हारी कोई डांट नहीं पड़ेगी, मजे से। चलिए, इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का थायरॉक्सिन। इसका सही आंसर क्या है मेरे प्यारे साथियों? आप लोगों का थायरॉक्सिन। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिसे थायरॉक्सिन के बारे में नहीं पता था, पता होना चाहिए। आपका जो सही और वाजिब आंसर होगा वो क्या होगा आप लोगों का? थायरॉक्सिन। चले नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है, व्हाट इज स्टडीड इन वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में आप किस चीज का अध्ययन करते हो? तो वायरोलॉजी में आप वायरसेस का अध्ययन करते हो। किस चीज का अध्ययन करोगे? वायरस का। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है किस चीज के बारे में कि विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है। तो विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है वो होता है आप लोगों का एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है आप लोगों का? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, अब मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था किस चीज के बारे में? आप लोगों का ब्लड प्रेशर के बारे में। तो अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट, जब कभी भी आपसे आप लोगों का ब्लड प्रेशर पूछा जाए, ये सवाल आप लोगों का पीवाईक्यू में पूछा गया था, सीटेट के पीवाईक्यू में। तो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm ऑफ Hg। तो ये 80 होता है आप लोगों का डायस्टोलिक, और ये होता है आप लोगों का सिस्टोलिक। तो भैया सिस्टोलिक कितना होता है, डायस्टोलिक कितना होता है? तो ऐसे सवाल 100% पूछ लेता है सीटेट वाला, क्योंकि उसको बढ़िया लगता है परेशान करना लोगों को। ठीक है जी, Hg का मतलब मरकरी होता है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। परफेक्ट। चले बढ़ते हैं हम अगले पेज की तरफ। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है किस चीज के बारे में कि अगर आपके पास कोई प्रिज्म है और उसमें से आप सफेद लाइट को पास करते हो। बड़े सारे लोग मुझसे कल पूछ रहे थे कि मैम विबग्योर क्या होता है। मैंने कमेंट्स बाद में देखे आप लोगों के, तो मुझे पछतावा हुआ कि मुझे बता देना चाहिए था। अब मैं बता देती हूँ आपको। देखिए साथियों, अगर कभी भी कोई भी आप लोगों से प्रिज्म के बारे में बात करता है, तो लेट मी मेक ब्यूटीफुल प्रिज्म हियर।
प्रिज्म हम किस कलर का बनाएं? चलो इस कलर का बना लेते हैं। ये आप लोगों का क्या है? एक प्रिज्म है, ठीक है। दिस इज व्हाट योर प्रिज्म इज। अब बोला जा रहा है कि इस प्रिज्म में से आपको एक सफेद रोशनी को पार करवाना है। ये क्या है? आप लोगों की व्हाइट लाइट है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ये व्हाइट लाइट आपकी कितने कलर्स में टूट जाएगी? विव ग्योर में। सबसे पहले आप लोगों का विव, आई, जी, वाई, ओ, आर। तो ये कलर्स होते हैं जिनमें ये टूटता है। बढ़िया बनाया ना मैंने, विव ग्योर। आई आपको कलर नजर नहीं आ रहा है? इंडिगो, हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के कलर्स होते हैं जिनमें ये टूटता है बेसिकली। तो दीज आर द कलर्स जिसमें व्हाइट लाइट टूटती है। तो सबसे पहले होता है आप लोगों का वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। तो ये आप लोगों का होता है। अरे वॉयलेट को ही ब्लू कहते हैं पिंकी जी, ठीक है। ब्लू नहीं है भाई, इसी को ब्लू। अच्छा वी वी ब्लू 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 ब्लू, ओके ओके ओके। ब्लू को हम यहां बना देते हैं, रुको जरा। यहां पर आपका ब्लू भी है, यहां पर आपका ब्लू 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 विव ग्योर है ना, VIBGYOR। यहां पर ब्लू ब्लू ब्लू, ठीक है ठीक है ठीक है। ब्लू और वायलेट हल्का सा डिफरेंस होता है। होता क्या है कि ये बहुत ज्यादा डेविएट हो जाता है, ये बहुत ज्यादा डेविएट हो जाता है, बचता है हमारे पास ब्लू। इसी वजह से हमें आसमान नीले कलर का दिखाई देता है। कायदे में जो आप आसमान में जाकर देखोगे तो वॉयलेट ही नजर आएगा, लेकिन वॉयलेट, इंडिगो सब मिक्स हो जाते हैं और लास्ट में आपको ब्लू कलर ही नजर आता है। पर्पल टाइप होता है जो मैंने यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन करा है, वही होता है एग्जैक्टली। चले नेक्स्ट, आप लोगों से बात की जाती है कैलोमॉल किसे बोला जाता है? तो ये आप लोगों का मर्कुरस क्लोराइड होता है, मर्कुरस क्लोराइड, बैंगनी, Hg2Cl2, ठीक है। आपको किसी को पता है सिंदूर क्या चीज होती है बेसिकली? तो सिंदूर आप लोगों का मर्कुलस सल्फाइड होता है, वर्मिलॉन, वर्मिलियन, ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। ऑलराइट, बैंगनी कलर, बैंगन जैसा, ऑफ कोर्स बैंगन जैसा ही होगा। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड क्या बोला जाता है? HgS। कीर्ति तुम पूरे एक साल से पढ़ रही हो और एक साल से तुम एक ही सवाल पूछ रही हो, मैं नहीं बताऊंगी, अब बिल्कुल नहीं बताऊंगी। वर्मिलियन। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जाती है किस चीज के बारे में? फूल्स गोल्ड किसे कहा जाता है? दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। झूठा सोना किसे कहा जाता है? तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, इसकी शक्ल तो सोने जैसी होती है लेकिन सोना नहीं होता। मैं एक बार की बात बताती हूँ आपको। जैसे अभी 4-5 साल पहले ना चेन स्टिचिंग की काफी सारी खबरें आ रही थी। किसी की चेन खींच ली, कानों के कुंडल निकलवा लिए, सोने की चोरी बड़ी ज्यादा हो रही थी। तो लोगों ने क्या करा, अपनी सोने की असली वाली चेन तो उतार के रख दी घर में और नकली वाली चेन पहनना स्टार्ट कर दिया। अब हुआ ऐसे कि बाइक पे एक चोर आया और उसने एक आंटी की चेन खींच ली, ठीक है। वो आंटी रोज वॉक करने जाती थी, हमारी मोहल्ले की थी। अब हुआ ये कि अगले दिन वो चोर आया और टटाक से आंटी के गाल पे चांटा मारकर चेन फेंक कर गया। किसी को पता है क्यों फेंक कर गया होगा वो? जल्दी से बता दो। किस चीज से मिलकर बनी होगी वो? आयरन सल्फाइड और आयरन पायराइड का मिक्सचर पहन रखा था आंटी जी ने, नकली थी, इस वाले मटेरियल की पहन रखी थी। तो जितनी भी आपकी नकली चेन आती है जो गारंटी वाली होती है ना, बोला जाता है ना कि भैया हमारी गारंटी वाली चेन है, 1 साल तक भी कलर फेड नहीं होगा, ठीक है, नकली। तो वो आयरन सल्फाइड और आयरन पायराइड की मदद से बनती है। देखने में सोने जैसी लगेगी कि चोर भी सोच रहा था कि भाई मजा आ गया, बहुत मोटी चैन है, पता लगा आयरन पायराइड, आयरन सल्फाइड की मिलकर बनी हुई है।
ठीक है जी। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है, आप लोगों का जो पैनक्रिएटिक जूस होता है उसमें क्या मिलता है आप लोगों को, तो उसमें मिलता है आप लोगों का ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सी एंजाइम? ट्रिप्सिन एंजाइम मिलती है। मेरी कौन सी है? मेरी असली है, मेरी भी गारंटी वाली है, 6 महीने तक इसका कलर नहीं उतरेगा। चले नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है किस चीज के बारे में? इन द इंटेस्टाइन देयर इज अ कैटलिस्ट जो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में, उसको बोला जाता है आप लोगों का पेप्सिन। क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है आप लोगों का पेप्सिन। नहीं नहीं, सच में नकली चेन है। तुमने ध्यान दिया होगा पिछले 6 महीने पहले ये कलर ग्रीन था, अब ब्लू हो गया, तो नकली है ये, असली नहीं है भाई। मुझे पिटना नहीं है असली पहनकर, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर प्रोटीन के बारे में थोड़ी सी बात कर लूं तो आप हमेशा और हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ प्रोटीन के बारे में। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इसका डाइजेशन स्टार्ट कहां पर होता है, आपका जवाब होना चाहिए स्टमक में। इसका जवाब होना चाहिए आप लोगों का स्टमक। आप लोगों से बात की जाएगी अब किस चीज के बारे में कि भैया इसका डाइजेशन एंड कहां पर होता है, आपका जवाब होना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं पानी की बोतल लाई थी, कहां रख दी मैंने? हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, सो आर यू गेटिंग द पॉइंट? बहुत बढ़िया। हमें ना बताया तूने, ये पानी दियो मेरे लगवाई। ठीक है, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। ये तो ऑलराइट, प्लीज प्लीज प्लीज, यहाँ पे मैंने क्या पिन मैसेज कर दिया है? चलिए हाँ भाई, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट नहीं, इंसिडेंट। मेरी इंग्लिश इतनी खराब हो चुकी है, मैं कुछ भी बोल रही हूँ आजकल, लिटरली कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं कुछ भी कहीं पर भी बोल देती हूँ, फिर मुझे ध्यान आता है कि नहीं इसकी तो इंग्लिश मैंने गलत बोल दी। सो नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात कर रही थी इस चीज के बारे में। हाँ, अगला आप लोगों से जो सवाल पूछने के लिए आता है वो आप लोगों से ये पूछने के लिए आता है मेरे प्यारे साथियों कि जो ध्रुव तारा होता है, पोल स्टार होता है, आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका क्या कारण होता है? भाई आज शाम को 5 बजे मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के वन लाइनर पढ़ाने वाली हूँ। एनसीईआरटी के वन लाइनर्स पढ़ाने वाली हूँ मैं आपको, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर पढ़ोगे। क्योंकि वो जो तारा है वो आपका नॉर्थ साइड में ही उपस्थित होता है। कहां पर होता है? आप लोगों का नॉर्थ साइड पर। भाई अब मैं आपको लगातार 10 दिन तक एनसीईआरटी के वन लाइनर क्वेश्चन करवाऊंगी यूट्यूब पर शाम को 5 बजे, प्लीज देख लेना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ ऐसे हाथ जोड़कर, जरूर देख लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है कि आपका जो हार्ट रेट होता है नॉर्मली कितना होता है आप लोगों का? 72। हम कैसे नापते हैं इसको डियर स्टूडेंट्स? हम 72 को नापते कैसे हैं? कौन सी मशीन होती है जिससे हम नापते हैं? अभी मैंने सुबह चेक करा था, मेरा 95 पहुंच रहा था। वेरी वेरी बैड तमन्ना, बिल्कुल गलत आंसर है। इसको तो हम स्टेटोस्कोप से नाप लेंगे ना, ऐसे करके स्टेटोस्कोप से। स्फिग्मोमैनोमीटर से हम ब्लड प्रेशर नापते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर से हम ब्लड प्रेशर नापते हैं, दिल की धड़कनें नहीं नापते। स्टेटोस्कोप से नापते हैं। किस चीज से नापेंगे? स्टेटोस्कोप से। स्टेटोस्कोप स्फिग्मोमैनोमीटर दोनों अलग होता है ना? आज सुबह मेरी 93 से 95 तक थी और रात मेरी कम से कम 105 पहुंच गई थी। हाँ, मैंने अभी सुबह सुबह चेक करा है, रात मेरी 105 के करीब थी और अभी मेरी सुबह के टाइम 93 से 95 के करीब थी। किसी दिन काम ना हो जाए, जिस दिन छुट्टी मिले ना क्लास के, समझ जाना तो मैम पहुंच गई है कहीं और ही। पता नहीं, मेरा ब्लड प्रेशर हाई चल रहा है बहुत ज्यादा, आई डोंट नो। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है स्फिग्मोमैनोमीटर आप लोगों का, तो दिस इज योर ब्लड प्रेशर। किसकी वजह से आप लोगों का ब्लड प्रेशर नापते हैं?
ठीक है, नीचे ही लिखा हुआ था स्फिगोमैनोमीटर, ये ध्यान रख लीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं पीडीएफ आज प्रोवाइड करवा दूंगी, क्योंकि एक्चुअली कल ही पूरा कंप्लीट मैं करवा नहीं पाई थी, तो फिर मैंने बताया नहीं। देखिए, आपके एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है लैंडस्टियर, इन्होंने ब्लड ग्रुपिंग के बारे में हमें बताया था। किस चीज के बारे में बताया था? हमें ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बताया था। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जाती है, व्हाई डज आपका जो समुद्र है वो नीला नीला क्यों नजर आता है, और नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। ठीक है, तो ये ब्लू कलर स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से है। हाँ देखो, रूहान बदतमीज रूहान कह रहा है मैम फिर साइंस कौन पढ़ाएगा। एक बार भी ये नहीं कह रहा कि मैम आपको कुछ हो गया तो हम कैसे रहेंगे, बोला साइंस कौन पढ़ाएगा, नालायक। मेरी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं है भाई, सब बराबर चल रहा है जीवन में। बराबर घर वालों से डांट पड़ती है, बराबर बेइज्जती होती है, बराबर मैं खाती हूँ, सोती हूँ, घूमती हूँ, पढ़ाती हूँ, इतना ही चल रहा है लाइफ में। बाकी और किसी चीज की जगह नहीं है जो तुम पूछना चाह रहे हो। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ किस चीज के बारे में, अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करती हूँ मेरे प्यारे साथियों ब्लड ग्रुप के बारे में, तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक बार ब्लड ग्रुप का चार्ट बना लीजिए। ठीक है, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं ब्लड ग्रुप का एक बार चार्ट बना लीजिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूंगी ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, यहां पर हम चार्ट बनाएंगे कि किसको दान कर सकता है और किससे एक्सेप्ट कर सकता है, यानी ग्रहण कर सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो वो सिर्फ ए वाले को दान कर सकता है या ए बी को दान कर सकता है। खून ये किससे एक्सेप्ट करेगा, ए वाले से या ओ वाले से। ठीक है, बी वाला या तो सिर्फ बी वाले को दान कर सकता है या ए बी को दान कर सकता है। ग्रहण किससे करेगा, बी से और ओ से। ए बी दान सिर्फ ए बी को करेगा, ग्रहण ये सारी दुनिया से। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है आप लोगों का, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सर्वग्राही, इसको ठीक है जी। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, आप जितने भी स्टूडेंट हैं ये बात ध्यान रखिएगा सारी की सारी चीजों को। ठीक है, चलिए बैक टू द स्लाइड। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है किस चीज के बारे में, आप लोगों से बात की जा रही है, हाँ भाई बहुत ही प्यारा सा सवाल है, वन ऑफ माय फेवरेट। मैं अब साइड हट जाती हूँ। पानी में सुई तो डूब जाती है लेकिन भारी भरकम चीजें पानी में तैरते रहते हैं, इसका कारण क्या होता है? तो जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के भार के बराबर होता है, इसलिए वह पलवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, इसलिए सुई पानी में डूब जाती है। बोला जाता है, अच्छा बोला जाता है कि मैं जितने, अच्छा मैं गाना नहीं गा रही हूँ आजकल, ओके। आज स्माइल इसलिए नहीं है क्योंकि मैं रात भर सोई नहीं हूँ और मतलब मेरा सर फटा जा रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। ये क्वेश्चन आप लोगों का सीटेट में कई दफा पूछा गया है, सीटेट में सवाल पूछने के लिए आया है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ किस चीज के बारे में, कि भैया आप जितना वजन हटाते हो वो आपके खुद के वजन के बराबर होता है। जैसे मैं पानी में खुद डूब जाऊं तो मैं उतना ही पानी हटा पाऊंगी जितना मेरा खुद का वजन है। अब सुई के केस में क्या हुआ, सुई का वजन तो ज्यादा था लेकिन वो उतना पानी हटा नहीं पाई, इसलिए वो डूब गई। जो चीजें तैरती हैं वो इसलिए तैरती हैं क्योंकि वजन बैलेंस कर लेते हैं, जितना हटाया उतने में हम फिट हो गए। आई बात समझ में? सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है।
ठीक है जी। नेक्स्ट आप लोगों से बताया गया भारत का स्वदेश निर्मित इंडाइजेशनली बिल्ड दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है, तो उसका नाम था इनसेट 2A। क्या था मेरे प्यारे साथियों आप लोगों का ग्रह का नाम? इनसेट 2A था। अरे तो हिमानी मैम की मम्मी से पूरी रात गप्पे थोड़ी मारे हैं, 12 बजे सो गई थी आंटी जी, मैं सोई हूँ लगभग 4 बजे के करीब। पागल है हिमानी। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है सूरज के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है, तो विटामिन डी का। हमारे शरीर में विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल की कमी पूरी कर देते हैं हमारे सूरज भगवान। है ना जी, ये चीज प्लीज अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आप लोगों से बात करने की बात बताती हूँ, हेली कॉमेट क्या होता है, तो 76 वर्ष के बाद नजर आता है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि साइंस में आपको इस प्रकार के सवाल भी देखने के लिए मिले हैं। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि ज्योग्राफी किस खुशी में साइंस में रखा गया है, थोड़ी भी शर्म नहीं आई। चले नेक्स्ट आप लोगों से बात की जाती है किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ देख सकती हैं, तो ये अल्ट्रासोनिक किरणें होती हैं। कौन सी किरणें होती हैं आप लोगों की? अल्ट्रासोनिक किरणें होती हैं। बात आप अच्छे से और बढ़िया से प्यार से ध्यान में रखिएगा। चले इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स, जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, जरा एक बार इसको पढ़ लो बढ़िया से। मैं थोड़ी देर पंखे के नीचे खड़ी हो जाती हूँ। आपको मैं बता देती हूँ जितनी भी चीजें हैं यहाँ से 100% सवाल पूछने के लिए आते हैं। हरि नंदन जी, मैं YouTube पर लगभग 1 महीना PYQ करवा चुकी हूँ, एक बार प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। और आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं मैं आपको प्लेलिस्ट शेयर कर देती हूँ जरा एक बार, है ना, बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। मैं प्लेलिस्ट आपकी कहाँ से शेयर करूँ? यहीं से शेयर हो जाएगी प्लेलिस्ट तो, खैर मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है मुझे। मगर आना इस तरह से कि यहाँ पे फिर न जाऊं, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना। मैं आपको प्लेलिस्ट दे रही हूँ, देख लेना भाई इसको, मैं बता रही हूँ, देख लोगे तो तुम्हारे लिए भला हो जाएगा कुछ जीवन में। ये आपकी प्लेलिस्ट है, साइंस की प्लेलिस्ट है, इतना देख लीजिएगा। मैंने आपको साइंस की प्लेलिस्ट दे दी है, कल और आज का PDF भी लगा दूंगी मैं। ये आपकी साइंस की प्लेलिस्ट है, अगर एक बार इसमें से भी पढ़ना केवल स्टार्ट कर दोगे ना तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी तुम्हारे लिए। ठीक है, तो आर यू गेटिंग द प्लेलिस्ट ना? परफेक्ट। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है किस चीज के बारे में? नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है, तो आप लोगों का एड्स होता है। क्या होता है आप लोगों का? एड्स होता है। ठीक है, हैंड आउट्स दे देंगे, चलो भैया। नेक्स्ट है आप लोगों से बात की जा रही है रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो आप लोगों का विटामिन के सहायक होता है। कौन सा सहायक होगा आप लोगों का? विटामिन के सहायक होगा। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है एम्पियर सेकंड का मात्रक क्या होता है, तो ये आप लोगों को आवेश की मात्रा नापते हो। कल मैंने शाम को आपको चैप्टर पढ़ाया था इलेक्ट्रिक करंट, और करंट पढ़ाते समय मैंने बताया था किस चीज के बारे में? चार्ज के बारे में। तो ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखना, जब कभी भी आपसे करंट के बारे में बात होगी तो आप वहां पर बात करोगे केवल और केवल चार्ज के बारे में। साहिल प्लीज, ये काफी अच्छा टॉपिक है। पता है मैं सारा दिन, मैं और हिमानी की मम्मी यही करते हैं, सीमा और सचिन की कहानी देखते रहते हैं हम लोग यूट्यूब पर, वही बातें करते रहते हैं सारा दिन बैठ कर।
चले, नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है लाफिंग गैस क्या होती है? तो आप लोगों की नाइट्रस ऑक्साइड होती है। सॉरी, नाइट्रस ऑक्साइड होती है N2O। कौन सी होती है आप लोगों की? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक। सेकंड आपको बात की किस चीज के बारे में? चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, उसको लोहे के कवर में रखकर। और परमाणु बिजली जो होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में कैसे बनती है आप लोगों का? न्यूक्लियर फ्यूजन से। किस चीज से बनती है आप लोगों के? न्यूक्लियर फ्यूजन से। अब मैं आपको यहाँ पर दो चीज बताने वाली हूँ, फ्यूजन और फिजन के बारे में। तो जब कभी भी आप लोग फिजन नाम का वर्ड सुनते हैं तो उसका मतलब होता है विखंडन, टूटना, ब्रेकअप होना। सेकंड, जब कभी आपसे फ्यूजन के बारे में बात करती हूँ तो उसका मतलब होता है जुड़ना। तो ऐसी एनर्जी जो टूटने से हमको मिलती है उसको हम फिजन बोलते हैं, विखंडन बोलते हैं। और ऐसी एनर्जी जो हमें जुड़ने से मिलती है उसको हम फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है जी, संगलन। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, इसकी हिंदी काफी आसान है। आयरन कवर में रखते हैं हम, वुडन कवर यू कैन यूज। ठीक है, एक लास्ट पेज और कर लेते हैं। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है किस चीज के बारे में? किरण पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता किसी भी रेस पर। तो जैसे सूरज की रोशनी मेरे ऊपर गिर रही है तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, अदरवाइज पता लग रहा है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज गिर गया, इधर नेगेटिव चार्ज गिर गया, मैं परेशान हूँ। तो किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं होता। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप लोगों ने सुना होगा रेडियो एक्टिविटी कार्बन 14 आइसोटॉप का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आपने देखा होगा कि 1000 साल पुराने डायनासोर की हड्डियां मिल गई हैं, है ना? ये प्राणी 2000 साल पुराना लगता है, तो हम उम्र कैसे पता लगा लेते हैं भाई 2 मिनट में? हम पता लगा लेते हैं इसकी मदद से। किसकी मदद से भाई? इसकी मदद से। ये चीज ध्यान रखना। कुछ टिप्स दे दूं? अरे प्लेलिस्ट देखने की क्या टिप्स होती है भैया, हमें ना पता। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जाती है शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो भैया किडनी के माध्यम से छनता है। आपसे कोई पूछा जाए कि आपका जो ब्लड है वो छनेगा कैसे, तो आपका जवाब होना चाहिए किडनी की मदद से। कैसे छनता है आप लोगों का? किडनी की मदद से छनता है। C14, एग्जैक्टली, कार्बन 14। कोई भी बच्चा यहाँ पर लीवर आंसर लगाकर नहीं आएगा वरना बहुत मार खाएगा। ठीक है। और आज का आखिरी सवाल, हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो ऐसे पौधे जो पानी के अंदर रहते हैं। आपको सीटेट 2015 याद है किसी को, जहां पर डेजर्ट प्लांट्स के बारे में सवाल पूछा गया था और इसके बारे में सवाल पूछा गया था कि ऐसे पौधे जो पानी के अंदर रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाएगा मेरे प्यारे साथियों? हाइड्रोफाइट्स कहा जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जाती है कि अगर आपके दो पैरेलल मिरर्स हैं, है ना, उनके बीच में कितनी इमेज बनेंगे? तो उनके बीच में आप लोगों की इनफाइनाइट इमेज बनती है। कितनी इमेज बनती है आप लोगों की? बहुत सारी, जिनको हम इनफाइनाइट कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे आप सीटेट के स्टूडेंट हैं, चाहे बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप चंडीगढ़ टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप DSSB के स्टूडेंट्स हैं, मैं एक हफ्ते सबको कॉमन पढ़ा रही हूँ। ये बात मैं मंडे को बता चुकी थी। ठीक है जी। तो सारे सवाल सबके लिए बराबर होते हैं, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात है नहीं वैसे। All right, dear students. So this is all about the class for today. रूहान नहीं, प्लीज आज बुक की नहीं है यार, आई कांट। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हाँ जल कुंभी, वेरी गुड। भाई शाम को 5 बजे एनसीईआरटी वन लाइनर पढ़ने आप मेरे साथ आइएगा। और आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं जो बीपीएससी वाले हैं, भाई शाम को 8 बजे भी आपकी क्लास है। तो शाम को 8 बजे बीपीएससी की क्लास है, यूट्यूब पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। और शाम को 5 बजे सभी के सभी आ जाओ भाई, सीटेट वाले, बीपीएससी वाले, चाहे आप कुछ भी। प्लेलिस्ट का लिंक दे दूं? देखो आपको मैंने कमेंट पिन कर रखा है। अरे 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 भैया, यार इसका माउस नहीं चल रहा है। रुको जरा, ये प्लेलिस्ट है भाई। जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट भेज दी है आप लोगों को, मेरे कमेंट में जाओ। एंड गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। क्लास से जाने से पहले मुझे रेटिंग करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि रेटिंग नहीं करोगे तो फिर साइंस टीचर चेंज हो जाएगा, टू बी वेरी फ्रैंक।
तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को क्लास को रेट ज़रूर करना है हर हालत में। टीचर को रेट करना है, कंटेंट को रेट करना है। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको कंटेंट कहते हैं, तो आपको दोनों को रेट करना है। सुनील मंडे से होगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। तो मुझे भी रेट करना है, कंटेंट को भी रेट करना है। कंटेंट का मतलब होता है जो मैं पढ़ा रही हूँ। तो अभी मैंने रेटिंग देखी थी, आप लोगों ने मुझे रेटिंग तो अच्छी दे रखी है, लेकिन कंटेंट को कोई रेट नहीं कर रहा है। तो मेरे से सवाल पूछा गया है कि क्लास में करती क्या हो, पढ़ाना नहीं होता है तो। ठीक है, तो आपको तीनों चीज़ों को रेट करना है। ऑलराइट गाइस, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।